Hello everyone, welcome again on this learning platform of सुपर डायमंड नॉलेज। गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हो, जो ये चैनल है सुपर डायमंड नॉलेज, ये डेडिकेटेड है टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए। स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट पर हम फोकस कर रहे हैं और जो हमारी ये आज की वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन एस्टेट टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश 2024। एंड गाइज और आपको ये पता भी होगा जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो डिले होता जा रहा है और वो इतना डिले हो चुका है कि अब अप्रैल में उसकी होने की संभावना ही है। तो आप इसको एक पॉजिटिव वे से लीजिए। आपको तैयारी के लिए जो है वो बिल्कुल भरपूर टाइम आपको मिल चुका है, तो आप अपनी तैयारी में अपनी तरफ से कोई भी कमी मत छोड़िए, क्योंकि इस एस्टेट के बाद जो वैकेंसीज़ आएंगी हरियाणा में, ROH की जो JBT के वैकेंसीज़ टेंटेटिव हैं कि वो आ सकती हैं नियर 4000 प्लस, और TGT और PGT की वैकेंसीज़ भी ज़रूर से ज़रूर आएंगी। तो आप इस एस्टेट पर अपना पूरा फोकस से तैयारी कीजिए। तो और जो हमारी ये आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 से लेकर के 2023 तक एस्टेट TGT और PGT इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन और वर्ब, टेंस, इन जो ग्रामर की टॉपिक है इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अबाउट 100 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, पर्सनली बेस मैं बोल रही हूँ, आपको अच्छी लगती है तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ कंपल्शन एट ऑल। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। क्वेश्चन नंबर है 46। देखिए क्या कहता है ये, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। इस ब्लैंक में हमने एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फिल करने की, यहाँ पे क्या आएगा। वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव डैश द कंट्री। अब यहाँ पे 4 हम ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑन, एट। ऑन और एट दोनों का मतलब होता है पर, यानी कि कोई चीज़ पर, और इन का प्रयोग होता है में, यानी कि हम कहीं पे जा रहे हैं, हम कंट्री में जा रहे हैं, और फॉर का मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन होगी वो होगी इन। वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव इन कंट्री। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको पता लगे कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। इसमें भी हमने प्रपोजिशन ही फिल करनी है। वी स्टेड इन मुंबई, तो यहाँ पर भी इन ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। और एट जो आता है वो छोटे विलेजेस के लिए हम बोल सकते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पे हम एट प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। बट मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए जो इन प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है, और इनटू का मतलब भी वही होता है। इनटू का मतलब वैसे हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो मूविंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी कुछ भी आप बोल सकते हो, द डॉग जंप्ड इनटू द रिवर। अब जो रिवर है वो मूविंग है, वो गतिशील है, प्रोग्रेसिव, वो आगे चल रही, तो वहाँ पे इनटू आएगा। तो यहाँ पे जो फिक्स प्रपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगी वो होगी इन। बाई का मतलब होता है कि द्वारा कोई, जब कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल दिस वन हैज़ बीन रिटन बाई वट एवर नेम वी कैन ऐड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। दे अराइव्ड सून आफ्टर। द वर्ड आफ्टर इज़ यूज्ड एज। यहाँ पे जो वर्ड आफ्टर है वो किसके रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो वो यहाँ पे यूज़ किया गया है सून आफ्टर। वो उसके बाद आए, कब आए, उसके बाद आए। तो ये वर्ब को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 53। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। यहाँ पे एक मॉडल हमने फिल करना है। व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। जब मैं यंग था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता। तो ये पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है, और जब भी कोई वर्ड पास्ट की एबिलिटी को शो करना हो तो वहाँ पे हम जो मॉडल यूज़ करते हैं वो करते हैं कुड। कैन का प्रयोग प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए, और यहाँ पे पास्ट की एबिलिटी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुड वर्ड यूज़ होगा। मस्ट किसी प्रोहिबिशन या फिर कंपल्शन के लिए, में लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। यहाँ पे हमें वर्ब फिल करनी है, कोई जो अप्रोप्रिएट वर्ब देके कौन सी इसके अंदर आएगी। द अर्थ डैश राउंड द सन। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी, आई थिंक 54 का जो करेक्ट आंसर है वो मूव्स। फर्स्ट फॉर्म प्लस V1 प्लस एस या ES यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो ये है ये एक जनरल ट्रूथ है, और जनरल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES यहाँ पर होता है।
और जो एस या ई एस है, यदि हम यहाँ पे हमारी जो चीज़ है वो प्लूरल में है तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाएगा। यदि ये सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस हमने यहाँ पर यूज़ करना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 132। इफ़ आई डैश दैट यू आर कमिंग टूडे, यदि मैं जानता होता कि आप आ रहे हो, आई वुड हैव मैट यू एट द स्टेशन। तो यहाँ पे जो पास्ट की आप देख रहे हो सेंस आ रही है वुड हैव मैट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पास्ट का भी पास्ट हमने यूज़ करना है। इफ़ आई हैड नोन, यदि मुझे पता होता, वो पास्ट की बात कर रहा है, एंड आई वुड हैव मैट यू एट द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन 2 years डैश आई लास्ट saw her। ये 2 साल की बात हो चुकी है जब मैंने उसको देखा है। जब यहाँ पे बिल्कुल ये 2 years पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। यदि पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, इट हैज़ बीन 2 year सिंस आई लास्ट saw her। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, सिंस आई लास्ट saw her। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। माई फादर डजेंट अलाउ एनीबडी डैश इन अवर हाउस। मेरे फादर किसी को भी अलाउ नहीं करते घर में स्मोकिंग करने के लिए। स्मोकिंग यहाँ पे धूम्रपान यूज़ किया गया जो शब्द है, और यहाँ पे टू स्मोक आएगा, टू प्लस जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ बी फॉर्म ऑफ वर्ब। इनमें से कौन सी सेंटेंस में बी की फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। आई एम अ टीचर, आई बी का मतलब कहता है होना, बी वाज बीन होना, यानी कि आई एम अ टीचर बिल्कुल इसी में यूज़ हुई है। माई सिस्टर रोट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म ही कैन स्विम, यहाँ पे वर्ड लग्जरी यूज़ हुई है। दे हैव अ लॉट ऑफ, यहाँ पे वो पोजेशन की सेंस में यूज़ हुआ है। तो बी की फॉर्म में जो यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे आई एम ए टीचर, एम जो वर्ड है वो बी की सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47। चूज द करेक्ट मॉडल। हमें यहाँ पे मॉडल फिल करना है फिर से। सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर्स। कुछ जो पीपल है, कुछ लोग हैं जो स्की कर सकते हैं दूसरों से अदर। ये स्की आई थिंक बर्फ़ पे चढ़ने की एबिलिटी होती है, तो यहाँ पे ये एक प्रकार से हमको एबिलिटी के बारे में शो कर रहा है, तो कैन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अगेन हमने इसमें प्रपोजिशन फिल करनी है। कौन सी प्रपोजिशन इसके अंदर आएगी। आई पेड द बिल डैश कैश, मैंने जो बिल है वो कैश में पे किया है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो इन होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। हमें यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करनी है। आई हैव नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो यहाँ पे एक 2 दिन का जो पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे 4 यूज़ होगा। 2 दिन की अवधि दिखाई गई कि मैंने 2 दिन से ना तो मैंने कुछ खाया है और ना ही मैं सोया हूँ, तो यहाँ पे 4 प्रपोजिशन यूज़ होगी। अगला क्वेश्चन 57। फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पे जो हेडमास्टर और सेक्रेटरी थे वो प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा वो आएगा वर, क्योंकि हेडमास्टर से भी देखिए एक आर्टिकल यूज़ हुआ है और सेक्रेटरी से पहले देखिए एक आर्टिकल यूज़ हुआ है, तो 2 अलग अलग पर्सन है, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने फिल करनी है। डिड यू नोट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस। क्या आपको नहीं पता वर्ल्ड एटलस के बारे में, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे डिड ऑलरेडी वो पास्ट को दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, न्यू भरने की कोशिश करेंगे या फिर नोज भरेंगे। डिड यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 59। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। जो ये वर्ड है इसके लिए हमने एक एग्जैक्ट ऑप्शन को बताना है कि कौन सा आएगा। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी अ गुड सिटीजन। रेज्ड का हमने यहाँ पे मीनिंग बताना है। रेज्ड का मीनिंग होता है ब्रॉट अप। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 112। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल इन द ब्लैंक। इसमें हमने ब्लैंक में अप्रोप्रिएट मॉडल फिल करनी है। यू डस नॉट आस्क फॉर मनी नाउ प्रोहिबिशन। ये प्रोहिबिशन को जो शो करने वाला मॉडल होता है वो मस्ट ही होता है, इसमें मस्ट ही आएगा। बाकी माइट लिस्ट पॉसिबिलिटी के लिए वुड विल का पास्ट फॉर्म है। नीड नॉट ये ज़रूरत नहीं के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट टेंस।
आई लॉस्ट माई पेन, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। मैंने अपना पेन है जो वो घुमा दिया है, प्लीज़ मेरी आप हेल्प कीजिए। अब आप हेल्प करने को जब बोल रहे हो मतलब अभी अभी हुआ है तो होगा, जो अभी भी काम हुआ तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और वहाँ पे हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। आई हैव लॉस्ट माई पेन, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में है 47। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इसमें हमने अप्रोप्रिएट मॉडल फिल करना है। क्या इसमें मॉडल आएगा? व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यहाँ पे जो एक ही मॉडल हो रहा है तो वो है मे। व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू, हम आपसे कब उम्मीद कर सकते हैं, तो यहाँ पे मे मॉडल यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन बिलो। इफ़ यू डू दैट अगेन यू डैश बी पनिश्ड। यहाँ पे हमको थ्रेट दी जा रही है, हमको धमकी दी जा रही है, यदि हम दोबारा कुछ ऐसा करेंगे तो हमको पनिश किया जाएगा। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। मे, शैल, कैन। यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा इसका वो होगा कैन। यू कैन बी पनिश्ड, यदि आप दोबारा ऐसे करते हो तो आपको पनिश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन हमने फिल करनी है। दे वॉक डैश द फुटपाथ अंटिल दे केम टू अ ब्रिज। वो फुटपाथ के साथ साथ चलते रहे जब तक वो एक ब्रिज तक नहीं पहुँच गई। वॉकड इन द फुटपाथ, वो फुटपाथ में चलते रहे। इन यहाँ पे आएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन हमने फिल करनी था। प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड डैश द वर्ल्ड। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट किया गया अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उसको ब्रॉडकास्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 92। चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स। यहाँ पे ड्यूटी या फिर ओब्लिगेशन को जो शो करने वाला मॉडल हमने यूज़ करना है। तो शुड, कैन, शैल, विल। तो यहाँ पे जो होगा आंसर वो होगा इसका शुड, यानी कि वो उनको ओब्लिगेशन के लिए हम जो मॉडल यूज़ करते हैं वो होता है शुड। कैन एबिलिटी के लिए, फिर कैपेसिटी के लिए। सेल ऑर्डर या फिर कमांड के लिए। जो विल है वो हम इंटेंशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 93। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पे हमने फिर से एक प्रपोजिशन फिल करनी है। थीव्स ब्रोक माई हाउस, यहाँ पे आएगा इनटू। उन्होंने मेरे अंदर वो आए, अंदर उन्होंने एंटर किया, तो इनटू यहाँ पे यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 95। मॉडल हमने फिल करना है। ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन। यहाँ पे कमांड दी जा रही है और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कमांड दी जा रही है तो वहाँ पे हम सेल मॉडल का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में है 113। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। हमने यहाँ पे एक प्रपोजिशन फिल करनी है। डैश डूइंग द क्लीनिंग, आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग। क्लीनिंग करते करते या फिर क्लीनिंग कर, बिसाइड का मतलब होता है पास में। जो बिसाइड वर्ड है वो पास में होता है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिसाइड्स डूइंग द क्लीनिंग, सफाई करने के अलावा के साथ साथ आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग, मैं मेरी मदर की कुकिंग में भी हेल्प करती हूँ। जो ये बिसाइड है वो के साथ वाला होता है और बिसाइड्स होता है, बिसाइड बगल वाला होता है और बिसाइड्स के अलावा, क्लीनिंग करने के अलावा या फिर क्लीनिंग करने के साथ साथ मैं मेरी माँ की कुकिंग में भी हेल्प करती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल। हमने फिर से मॉडल यूज़ करना है। ट्रेसपासर डैश बी पनिश्ड, इनको पनिश किया जाना चाहिए लीगल नोटिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो वही मैंने बताया था कमांड हो तब जो यहाँ पे मॉडल आता है वो शैल आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 51। चूज द, यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करनी। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, तुम्हारी वॉच में कितना टाइम है या फिर तुम्हारी वॉच के द्वारा कितना टाइम दिखाया जा रहा है। 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि तुम्हारी वॉच में क्या टाइम दिखाया जा रहा है, तुम्हारी वॉच के द्वारा क्या टाइम इस टाइम दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे हमने मॉडल फिल करना है। ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंडमा बिफोर ही स्लेप्ट। अब यहाँ पे जो पास्ट की हैबिट को दिखाने वाला जो मॉडल होता है वो आपको पता ही वो कुड होता है। ही कुड लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंडमा बिफोर ही स्लेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन है 99। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। अगेन मॉडल फिल करना है। ही डैश नॉट, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन तो मैं इस पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूँगी। यहाँ पे सेल आएगा, कमांड या फिर ऑर्डर के लिए सेल यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल। व्हेन आई वाज यंग आई डैश, यहाँ पे फिर से पास्ट की जो एबिलिटी दिखाई गई है रिपीट क्वेश्चन है
ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 49। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक। ही इज़ नॉट येट रिकवर्ड दैट्स हिज इलनेस। वो अभी भी अपनी इलनेस से रिकवर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फ्रॉम यूज़ होगा। फ्रॉम का मतलब होता है से, उससे वो रिकवर अभी तक नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर है अगला 47। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जॉर्ज हैज़ ट्रैवल्ड अलॉट, ही डैज स्पीक 4 लैंग्वेजेस। जॉर्ज ने काफ़ी सारी ट्रैवलिंग की है, वो 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे उसकी जो लैंग्वेज बोलने की कैपेसिटी दिखाई गई है, तो कैन यूज़ होगा, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 54। चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। यहाँ पे हमने फिर से प्रपोजिशन फिल करनी है। सी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन। उसको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ काफ़ी ज़्यादा ही वो क्या दिखाया गया है, अफेक्शन दिखाया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 4 होगा। बच्चों के लिए उसको ग्रेट अफेक्शन है, अफेक्शन होता है लगाव। अगला क्वेश्चन है 56। जिम्नास्टिक्स डैश माई फेवरेट। जो जिम्नास्टिक है वो मेरा फेवरेट खेल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे एस देख के आर मत लगाना, ये जिम्नास्टिक्स का पूरा नाम ही ऐसा है, इसके पीछे एस लगता ही है। तो जिम्नास्टिक एक ही खेल है, तो उसके लिए जो इज वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 58। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्ले फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। दे डैश प्ले सिंस 4 आवर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो होगा हैव बीन प्लेइंग। पिछले 4 घंटों से वो कोई काम कर रही हैं, तो वहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसकी पहचान होती है हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन है 59। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन। बिगिन, बिगेन, बिगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है। बिगिन, बिगेन और बिगन ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, और ये V1 है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, ये वाली सेकंड है और ये वाली थर्ड है। बिगिन, बिगेन, बिगन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे जो मस्ट आया है उसका हमने मीनिंग बताना है, वो क्या मीनिंग में यूज है। इट मस्ट बी हार्ड टू वर्क 60 आवर्स अ डे इन अ वीक। तो 60 आवर्स में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी को दिखाया गया है, पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है, प्रायिकता दिखाई गई है उसकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट चॉइसेस ऑफ द प्रपोजिशन। काफ़ी सारी प्रपोजिशन इसमें हमने फिल करनी है। द पास्ट डिकेड हैज़ अपसेट माई प्रेकंसेप्शन डैश डेवलपमेंट। 133 का जो करेक्ट आंसर है, मैं आपको उसकी तरफ ले चलती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस 133 का, वो है ऑप्शन नंबर 3 अबाउट ऑफ इन टू। आप इनको नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आप इनको ऑप्शन पे फिल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ऑफ इन टू। मैं आपको दिखा भी रही हूँ। प्री कंसेप्शन about what, definite about what, the next decade, about for successful development in literacy and access to प्रोडक्टिव वर्क की तरफ एक्सेस। यहाँ पे जो प्रपोजिशन होगी वो 2 होगी, यहाँ पे 4 होगी फॉर लिटरेसी। तो इस प्रकार से आप इनको फिल करके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने फिल करी। माई फादर डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे। लीव या विल लीव। जो मेरे पिताजी ने, वो यस्टरडे कल की बात तो कर रहे हैं, जो पास्ट बीत चुका उसकी बात कर रहे हैं, तो सेकंड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लीव लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द करेक्ट नोशन हिंटेड इन द ब्रैकेट अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। यू डैश कमांड, ये हमने दिखानी है। अपोलोजाइज फॉर फेस फॉर द सिक्वेंस। कंसिक्वेंस होता है, परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, या फिर आपको अपोलोजाइज। तो 50 में जो होगा सेल, जो मॉडल यूज़ होते हैं, मैं आपको पहले बताया था, कमांड के लिए सेल मॉडल का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्लान विल बी सैंक्शनड डैश अ फोर्टनाइट। होगा विद इन ए फोर्टनाइट, एक रात के अंदर वो सैंक्शन किया जाएगा। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये वर्ड है,
स्कार्सली, इसका मीनिंग हमसे पूछा गया है, तो ये मीनिंग किसको, क्या है ये यहाँ पे। स्कार्सली होता है बड़ी मुश्किल से, ये किसको क्वालिफाई करा, टचड। स्कार्सली बड़ी मुश्किल से उन्होंने टच किया द ग्रीन वेजिटेबल ऑन द प्लानट, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब इसको बोला जाता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। और जो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी हमने चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनको आप जरूर देख लेना यदि आप टीसीटी और पीजीटी इंग्लिश देने जा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है 54, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, दे लिव दैट्स द सेम रूफ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंडर द सेम रूफ, उसी रूफ के नीचे, उसी छत के नीचे वो रहते हैं। अंडर का मतलब होता है नीचे, आफ्टर बाद, बिफोर पहले, इन में, तो यहाँ पे जो करेक्ट होगी वो होगी अंडर। अगला क्वेश्चन है कि 58, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, ही ब्रोक द जग डैश 100 पीसेस। उसने जग को तोड़ दिया किसमें, हजारों टुकड़ों में, उसने सैकड़ों टुकड़ों में उसने तोड़ दिया, तो इनटू यहाँ पे यूज होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, द कार बिलोंग टू माई मदर, जो ये कार है वो मेरी मदर से बिलोंग करती है। सी इज़ यूजिंग टुडे, वो आज इसको यूज़ कर रही है। द कार बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ एस या एस यूज होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। एंड सी इज़ यूजिंग इट टुडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट, टॉम को डेंटिस्ट ले जाने के लिए इस कार का आज यूज़ कर रही है। आज जो ये टुडे वर्ड है इससे हमको पता चलता है कि ये प्रेजेंट की बात है, और जो कार है वो अभी उसको संबंध रख रही है, संबंधित है उससे, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज़ होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, और उसको आज ही यूज़ करें, सी इज़ यूजिंग इट टुडे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में 95, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई वंडर इफ एनीथिंग हैपन टू टॉम, I wait an hour now. He often keep me waiting, but he never quite so late as this. क्वेश्चन में 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, हैज़ हैपन्ड, हैव वेटेड, हैज़ हैपन्ड। एनीथिंग हैज़ हैपन्ड टू टॉम, आई एम वेटिंग एन आवर नाउ, मैं आई हैव वेटेड एन आवर नाउ, नाउ ही often has kept me waiting, but he had never has been so late as this. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, देखिए आप इसको, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द डैश अकॉर्डेंस डैश द विशेस डैश द पीपल एंड द प्रेजेंट सेड आई एम रिटायरिंग पब्लिक लाइफ। 139 का करेक्ट आंसर जो वो है ऑप्शन नंबर 3, इन अकॉर्डेंस टू द विशेस ऑफ माई पीपल द प्रेजेंट सेड आई एम रिटायरिंग फ्रॉम पब्लिक लाइफ, मैं पब्लिक लाइफ से रिटायर हो रहा हूँ, तो इस प्रकार से अपनी प्रपोजिशन फिल करनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यू हैड बेटर डैश दैट यू हैंड्स बिफोर यू ईट। आपके साथ अच्छा होता यदि आप खाना खाने से पहले हाथ धो लेते हो, तो यहाँ पे इफ़ यू वॉश, यदि आप हाथ धो लेते हो, इफ़ यू वॉश योर हैंड्स। अगला क्वेश्चन है 51, लेट्स स्टे हियर वाइल इट इज़ रेनिंग, हम यहीं पे ठहरते हैं क्योंकि बाहर क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, वाइल इट इज़ रेनिंग। अगला क्वेश्चन है 53, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर। यहाँ पे जो जब ब्लंडर आ चुका है तो मिस्टेक बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे एरर है। ब्लंडर का मतलब भी होता है कि बहुत बड़ी गलती, तो मिस्टेक यहाँ पे यूज़ करके गलती कर दी उन्होंने, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने फिर से एक करेक्ट वर्ब की फॉर्म फिल करनी है, नीदर यू नॉर सी, ना तो तुमने और ना ही उसने कोई भी मिस्टेक की है। जब ऐसे दो देर के हों तो वो सिंगुलर काउंट की जाती हैं, और यहाँ पे हैज़ आता है, हैज़ मेड दिस मिस्टेक। अगला है हमने मॉडल ऑक्सिलरी फिल करनी है यहाँ पे, पैसेंजर्स डैश नॉट वॉज अक्रॉस द रेलवे लाइन। यहाँ पे जब भी प्रोहिबिशन हो तो यहाँ पे मस्ट वाला जो मॉडल है वो यूज़ किया जाता है। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, व्हेन मोनिशा रीच्ड द बस स्टेशन, द बस, जब मोनिशा वो पहुंची वहाँ पे तो बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो बस थी वो पहले ही जा चुकी थी जब वो वहाँ पे पहुंची। अगला है, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट, द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी सोर्स। जो कार है उनको गेट के सामने बिल्कुल भी पार्क नहीं किया जाना चाहिए, तो ये किस चीज़ को दिखा रही है, ये दिखा रही है प्रोहिबिशन को।
प्रोहिबिशन क्या होता है? एक प्रकार से प्रतिबंध, कि यहाँ पे कोई भी काम करना मना है, प्रतिबंध है उसके ऊपर। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, जब यहाँ पे शुड है जो किसको वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है ओब्लिगेशन को। अगला क्वेश्चन है 15 वाला है, 115। यहाँ पे हमने एक करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर डैश किल्ड इन द एक्सीडेंट। यहाँ पे आएगा ऑल द पैसेंजर्स, सभी पैसेंजर्स ड्राइवर के साथ मारे गए थे। तो थे की सेंस जब यहाँ पे यूज हो रही है तो वर हमने लगाना है, एक नहीं था वो, काफ़ी सारे बंदे जो मारे गए थे एक्सीडेंट में। अगला क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन में 117, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फॉरगिव। फॉरगिव का हमसे पास्ट पार्टिसिपल पूछा गया तो वो होता है फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। थर्ड फॉर्म एक्चुअली पूछी गई है ये, तो यहाँ पे होगा फॉरगिवन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। इस मिठाई को बच्चों में बांट दो। अब बच्चे काफ़ी सारे उसके हैं, उनको बताया नहीं गया वो कितने हैं, तो यहाँ पे होगा अमंग। अमंग बच्चों में बांट, अगेंस्ट होता है के खिलाफ, इन होता है में, फोर होता है बच्चों के लिए, बच्चों में इसको बांट दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमंग। अगला क्वेश्चन, डैश दीज टेक्स्ट बुक्स आई नीड व्यू रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। इन बुक्स के अलावा, इन बुक्स के साथ साथ मुझे कुछ रेफरेंस बुक्स भी चाहिए। बिसाइड्स दिस टेक्स्ट बुक, इन टेक्स्ट बुक के साथ साथ मुझे कुछ रेफरेंस बुक भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डैश सी डैश ऑल हर मनी ऑन क्लोथ्स। वह जो अपने सारे पैसे है वो खर्च कर देती है कपड़ों के ऊपर, स्पेंड्स। यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड हमको नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज़ करेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान करके। वो अपने सारे पैसे जो कपड़ों में खर्च कर देती है। ता है, ते है, ती है की जब हमको सेंस आती है हिंदी में ट्रांसलेट करते टाइम, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, जिसकी पहचान होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 127, डैश फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल मॉडल। सी डैश सिंग वेरी वेल। वो बड़ा अच्छा गा सकती है, ये उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है, उसकी कैपेबिलिटी को दर्शा रहा है, उसके लिए हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 128, होल्ड द हॉर्स बाय द रेन्स। इस रेन का मतलब होता है जो रस्सी जो एक घोड़े के गले में बंधी होती है। इस रेन का मतलब होता है बारिश। इस रेन का मतलब होता है क्षेत्र या फिर कोई एरिया। रेनिंग का मतलब बारिश होता है, तो घोड़े को पकड़ो लगाम के द्वारा इसको बोला जाता है रेन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 136, यू डैश स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स नेसेसिटी। जब यहाँ पे नेसेसिटी हमको दर्शानी हो तो हम जो मॉडल यूज़ करते हैं मस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे हमने फिर से फिल नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। जहाँ पर भी शुड आए तो वहाँ पे लास्ट हमको भरना होता है, लास्ट यू शुड फॉरगेट इट। इसको लिख लो नहीं तो तुम भूल जाओगे इसको, लास्ट यू शुड फॉरगेट इट। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पाक आर्मी टर्नड होस्टाइल डैश IS के प्रति जो पाक आर्मी है वो होस्टाइल हो चुकी है, वो बड़ी आक्रामक हो चुकी है। टू आएगा होस्टाइल के साथ, जो यहाँ पे लगेगी प्रपोजिशन वो टू लगेगी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। आई डैश अ लॉट कॉल्स टुडे। आज ही की बात है, आज ही मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यूज़ करना है। और आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं आपको पता ही होगा, आई हैव हैड। मेरे पास काफ़ी कॉल थी, आई हैव हैड। अगला क्वेश्चन है fill in the blank with the correct form of verb. When I last dash her, she was deeply involved in a debt. डेट, ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसकी डेट होगी, ना कि डेप्ट। इसको डेप्ट मत बोलना। और कई बार आपको ये ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इसकी जो ट्रांसक्राइब करके दिया है इसको ट्रांसक्राइब करना है, जिससे पहले ड की साउंड आ रही है, उसके बाद डेट, डेट इसको बोला जा रहा है, तो ऐसे आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन ट्रांसक्राइब करनी है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, आई लास्ट मेट। यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी है। 58 क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमने फिर से एक फिल करना ब्लैंक। हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक। पैडलॉक ने कैसे वो ओपन किया। यहाँ पे डिड ऑलरेडी आ चुका है, तो सेकंड फॉर्म हैड फुल काफ़ी गलती नहीं करनी है, ओनली फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 59, डैश यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन। क्या आपको कुछ बुरा तो लगी थी मैं आप मुझे अपना पेन उधार देते हो। तो हमें यहाँ पे जो मॉडल वर्ब यूज़ करनी है वो होगी वुड। पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वुड यूज़ करते हैं। शुड
और ओट है जो वो एक प्रकार से हमने एक किसी को कोई काम करना चाहिए, हमें किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। ओट के बाद हमेशा टू लगता है, इस प्रकार से भी आप इसको पहचान सकते हो। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स। हमने एक करेक्ट ऑर्डर में इसको बनाना है। देखिए इसका क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का। सबसे पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, द न्यूज़ हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, द न्यूज़। उसके बाद दैट सी, द न्यूज़ दैट सी इज़ गोइंग अब्रोड इज़ हार्टनिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। जो ये न्यूज़ है कि वो अब्रोड जा रही है, बड़ी हार्टनिंग है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, CDBA। द न्यूज दैट सी इज़ गोइंग अब्रोड इज़ हार्टनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 114। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। पीपल हु हैव नो फेथ इन आर्ट डैश द आर्ट स्कूल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हु हैव नो फेथ इन आर्ट, जिनमें कोई आर्ट के प्रति फेथ ही नहीं है, वो आर्ट स्कूल को रनिंग कर रही हैं, इनको चला रही हैं। आर रनिंग, हु हैव नो, ये प्रेजेंट सेंस को दिखा रहा है, तो विल बी फ्यूचर वाला हो गया। और रन एट सेकंड फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म भी नहीं है, रन रैन रन होती है। जो पीपल हु हैव नो फेथ, इससे हमको पता चल रहा है कि उनमें प्रेजेंट में कोई विश्वास नहीं है और वो आर्ट स्कूल को चला रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। देयर आर 2 बैट्स डैश द कटेज। कटेज में 2 बैट्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। दिस आर्टिकल डैश हैव रिटन बाई अ वुमन बिलीव बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांसेस। इसका जो करेक्ट आंसर है मस्ट हैव बीन रिटन बाई अ वुमन। जो ये आर्टिकल है वो जरूरी एक वुमन के द्वारा लिखा गया हुआ। ये बिलीव है, एक बिलीव को दर्शा रहा है, मस्ट हैव बीन रिटन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। एक करेक्ट ऑप्शन हमने फिल, आई विल फोन यू डैश लंच एंड 4 o'clock। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिटवीन लंच एंड 4 o'clock। लंच और 4 बजे के बीच में मैं तुमको फ़ोन करूँगा। 2 टाइम दिखाए गए, एक लंच का और एक 4 o'clock का। इसके बैच मैं तुमको कॉल करूँगा, तो बिटवीन यहाँ पे आएगा। यदि 2 से ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ पे अमंग आता है। मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन में समझाया भी था ये। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी डैश ट्रेमेंजस। उनका जो पावर थी और इन्फ्लुएंस था वो वाज ट्रेमेंजस। इसको हम सिंगुलर की फॉर्म में लेंगे कि जो उनकी पावर और इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी का, वो ट्रेमेंजस है, बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही उत्तम है, सर्वोत्तम ही इसका आप ऐसे बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सिर्फ थोड़े ही क्वेश्चन रहते हैं, अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। योर मदर इज़ सीरियसली इल। तुम्हारी जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। यू डस लीव फॉर होम एट वंस। तुमको अभी ही घर चले जाना चाहिए। ओब्लिगेशन एक प्रकार से, और जब हमको ऐसा ओब्लिगेशन हो तो मस्ट आएगा यहाँ पे। प्रोहिबिशन भी माना गया है इसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो बीमार है, तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फॉर्म टू द फिल इन द ब्लैंक्स। सी जंप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट। उसने ट्रेन से जंप किया, व्हाइल इट वाज रनिंग, क्योंकि ये रन कर रही थी जब उसने उसको जंप कर लिया। यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म देख रहे हो तो हैज़ मूव्ड, हैड मूव्ड तो आएगा नहीं, वाज मूविंग कि वो चल रही थी जब उसने उसको जंप किया था। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ, यहाँ पे हमने करेक्ट टेंस, द हेड मास्टर डैश टू मीट यू। जो हेड मास्टर है वो तुमसे मिलना चाहता है, अभी की बात है, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS आएगा। हेड मास्टर, यदि ये चीज़ सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा। यदि प्लूरल होता तो हम यहाँ पे सिर्फ वोंट लगाते। द टीचर्स यहाँ पे लिखा था द टीचर्स डैश टू मीट यू, तो यहाँ पे वोंट होता क्योंकि वो प्लूरल हो जाते हैं। प्लूरल के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट। उसने इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताया था, तो अबाउट आएगा यहाँ पे। ही टोल्ड ऑल अबाउट। यहाँ पे हमने फिर से फिल करना, आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमोरो। द डे डैश टुमोरो, मैं घर जा रहा हूँ द डे आफ्टर टुमोरो, या फिर बिफोर टुमोरो बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो होगा आफ्टर टुमोरो, कल के बाद वाले दिन मैं घर जा रहा हूँ, परसों इसको आप बोलते हो द डे आफ्टर टुमोरो। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, प्रपोजिशन फिल करें। मोहन गेज्ड दैट्स द स्काई इन द होप ऑफ रेन।
तो यहाँ पे गेस्ट के साथ जो प्रपोजिशन आती है एट आती है, गेस्ट एट द स्काई, स्काई पर वो देख रहा था ताकि बारिश हो, बारिश की उम्मीद में। हियर डैश द इंडिगो, हियर कम्स द इंडिगो, यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है जब भी कोई हम एक्सक्लेमेशन वाली बात से बोलते हैं कि यहाँ पे ये इंडिगो है। इंडिगो नील की खेती को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से फिल करना है प्रपोजिशन। द हाउस इज डैश फायर, वी हैड बेटर गेट आउट। गेट के बाद आउट आएगा, हमको बाहर चले जाना चाहिए। 128 का जो करेक्ट आंसर होगा। द हाउस इज ऑन फायर, आग लग गई, इसमें हमको बाहर चले जाना चाहिए। फिर से फिल करना हमने ब्लैंक। ऑल मैन डैश डाई, सभी जो इंसान है वो ज़रूर मरेंगे, एक सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी को जो दर्शाता है वो होता है मस्ट, ऑल मैन मस्ट डाई। तो ये सी गाइस आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।